हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिनमें COOH ग्रुप होता है। COOH ग्रुप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ग्रुप। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए अपन 2 डिग्री सफिक्स यूज़ करते हैं। 2 डिग्री सफिक्स मतलब जो बिल्कुल नाम के एंड में आता है। जैसे अपन ने ब्यूटानोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ये सब सुना है, तो 2 डिग्री सफिक्स आता है बिल्कुल नाम के एंड में। तो 2 डिग्री सफिक्स इसके लिए अपन यूज़ करते हैं ओइक एसिड, OIC एसिड, ओइक एसिड। जैसे इथेन ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनके लिए जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, ये जर्नल जो फार्मूला होता है ये होता है RCOOH। यहाँ पे R जो होता है ये कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन या फिर कोई भी कार्बन चेन। कार्बन चेन मतलब अल्काइल चेन। उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, R को अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ लो। ठीक है। अब देखो इसके लिए अपन रूल क्या है, सबसे पहली चीज़ रूल ये है कि द कार्बन ऑफ COOH ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन PCC, पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए, एंड शुड बी गिवन लोवेस्ट नंबर। मतलब क्या है इस चीज़ का एग्जाम्पल, देखो अगर मैं सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ जो कि है HCOOH, तो देखो इसमें PCC जो होगी वो एक ही कार्बन की है, मतलब एक ही कार्बन इसके अंदर, तो नंबरिंग की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही फर्स्ट कार्बन होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, एक कार्बन मतलब मीथेन, तो इसको बोलेंगे मीथेनोइक एसिड। देखो ओइक जो आ रहा है उसमें ये वोवल है, एन जब लगाते हैं ANE तो ये भी वोवल है, और ओइक एसिड में ये भी वोवल है। दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए एन का हटा देंगे अपन। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, अगले एग्जाम्पल में अपन क्या करते हैं, अगर अपने पास आता है ये C डबल बॉन्ड OH, देखो दो कार्बन अपने पास, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो क्या बोलेंगे अपन, दो कार्बन मतलब इथेन, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है। तो अगर अपने पास देखो कितनी भी लंबी चेन हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अगर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है ग्रुप, तो उसके कार्बन को PCC में लेना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ये कार्बन PCC में आएगा ही आएगा हमेशा। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की कार्बन की रिंग बनेगी अपनी PCC। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है, लेकिन फिर भी 6 वाले लेंगे, क्यों? क्योंकि पहला रूल क्या बोलता है, कार्बन ऑफ COH ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन PCC, तो ये तो PCC में आएगा ही, और इसको लोवेस्ट नंबर देंगे, मतलब नंबरिंग हमेशा COOH वाले कार्बन से ही स्टार्ट होगी। नाम क्या हो गया, 2 पे जुड़ा हुआ है इथाइल, तो इसको अपन बोलेंगे 2 इथाइल। 6 कार्बन मतलब हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ये हो गया इसका नाम। ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, नेक्स्ट रूल बोलता है इफ़ मल्टीपल बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट, इफ़ मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, देन द PCC शुड इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड एंड कार्बन ऑफ COH ग्रुप। इस बात का क्या मतलब है, देखो अगर अपने पास ये एग्जाम्पल आता है, जैसे यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH। अब देखो PCC जो है ना वो अपन क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस पार 5 कार्बन की PCC बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो 1 2 3 4 यही 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन होगी, ये वाली। इसको अपन PCC क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आएगा और COOH ग्रुप होगा तो COOH के साथ में मल्टीपल बॉन्ड को भी लेंगे। ठीक है। ये केस केवल तब है जब एक ही COH अपने पास, ठीक है, दो आएंगे ना तो कहानी पलट जाएगी, कैसे वो आगे बताऊंगा। ठीक है। तो देखो क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड और COH ग्रुप का कार्बन ये दोनों के दोनों PCC माने चाहिए। आगे मल्टीपल बॉन्ड इज प्रीफर्ड ओवर सब्सटीट्यूएंट फॉर नंबरिंग ऑफ PCC। अगर अपन नंबरिंग कर रहे हैं और COH को अगर दो साइड से सेम नंबर मिल रहा है, अभी तो फिलहाल नहीं होगा, अगर 2 COH आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे तब होगी वो चीज़। तो उस केस में COOH को अगर सेम नंबर मिल रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड को अपन प्रीफर करेंगे सब्सटीट्यूएंट से ज़्यादा नंबरिंग के टाइम पे। वो अभी अगला रूल देखेगा ना उसके अंदर आएगा। ठीक है। तो अगले रूल में देखेंगे उसको। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो नंबरिंग अपने को पता ही है कहाँ से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे COOH वाले कार्बन से। मतलब अगर इसकी नंबरिंग देखें अपन तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 3 पे जुड़ा हुआ इथाइल, तो इसको मैं बोलूँगा 3 इथाइल, 3 इथाइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। इसको सिंपली अपन 3 इन ओइक एसिड भी बोल सकते हैं, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 जो है ना वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन को देंगे, उसमें बताने की जरूरत नहीं कि 1 पे जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखो, अगर अपने पास ये आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया COOH। अब देखो ऊपर वाला जो कार्बन है ना
ये वाला 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। देखो इस वाले में बेशक कार्बन कम होते, अगर मान लो मैं इसको ये भी लिख देता, ये अभी भी देखो इसमें 1 2 3 4 ही कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, लेकिन फिर भी पीसीसी होगी। क्यों? क्योंकि COH वाले कार्बन को पीसीसी में लेना ही पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप है ये तो। इसलिए अपन क्या करेंगे, 1 ये हो जाएगा, 2 3 और 4। अब देखो 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, 5 कार्बन की रिंग, तो इसको अपन बोलेंगे 3 पे जुड़ा है साइक्लोपेंटाइल। साइक्लो क्यों? क्योंकि साइक्लिक है, तो साइक्लोपेंटाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी COOH होगा, उसी कार्बन रिंग चेन को अपन क्या लेंगे, PCC के रूप में सेलेक्ट करेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, अगर मल्टीपल बॉन्ड आया तो मल्टीपल बॉन्ड को भी ले लेंगे साथ में, चाहे वो छोटी चेन हो। ठीक है, अब देखो तीसरा रूल क्या बोलता है, इफ़ देर आर 2 COOH ग्रुप्स प्रेजेंट, अगर कंपाउंड में 2 COOH ग्रुप हैं तो बोथ मस्ट बी इंक्लूडेड इन PCC, दोनों के दोनों PCC में आने चाहिए। एंड नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल। मतलब अब एक और रूल काम आएगा जो मैंने ऊपर बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड प्रीफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो कैसे, अगर अपन एग्जांपल देखते हैं, मान लो अपने पास है ये वाला, देखो 2 COOH ग्रुप आ गए, दोनों के दोनों को PCC में लेना ही पड़ेगा, दोनों के दोनों को PCC में लेना पड़ेगा, तो दोनों को PCC में लेंगे, मतलब पेरेंट कार्बन चेन सीधी वाली हो जाएगी। देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी। नंबरिंग कैसे करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल से। इधर से देखो 1 2 3 4 5, 1 5 मिल रहा कार्बोक्सिलिक एसिड को, इधर से भी 1 2 3 4 5, 1 5 मिल रहा कार्बोक्सिलिक एसिड को, मतलब दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को तो सेम नंबर मिल रहा है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट देखो ये इथाइल, इसको इधर से मिल रहा है 1 2, इधर से मिल रहा है 1 2 3 4, तो 2 और 4, तो इधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से कम मिलेगा, ये हो जाएगी नंबरिंग। इसको बोलेंगे 2 इथाइल, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल। कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड, डाईओइक लगा देंगे क्योंकि 2 ओइक एसिड अपने पास। अब देखो यहाँ पे ई आया, क्यों? क्योंकि ये वोवल नहीं है। अगर ये ओइक एसिड होता तो ये ई हट जाता, यहाँ पे डी आ गया, अब डी वोवल नहीं, इसलिए अपन ये वोवल लगा सकते हैं, 2 वोवल एक साथ आ ही नहीं रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेंटेन हो जाएगा, ई लगा देंगे। अगर अपने पास इसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये देखो, अगर मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये इथाइल है, अब देखो क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन तो सीधी वाली है, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो सेम मिलेगा, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 1 7 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब लोवेस्ट लोकेंट रूल देखेंगे, लेकिन पहले क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड प्रीफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड को प्रीफर करना है पहले। इसलिए क्या करेंगे, देखो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाम क्या हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट 6 इथाइल, उसके बाद 7 कार्बन हेप्ट 2 इन, ई लगा देंगे, क्यों? क्योंकि डाईओइक एसिड आने वाला है, 1,7 डाईओइक एसिड, ये हो जाएगा इसका करेक्ट IUPAC नेम। ठीक है, समझ गए ना? तो मेन चीज़ क्या है कि जब भी 2 बार COOH आएंगे उस केस में मल्टीपल बॉन्ड को अपन प्रायोरिटी देंगे, किससे? सब्स्टिट्यूएंट से। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों को ही सेम नंबर मिल रहा है, मान लो यहाँ पे अपने पास है ब्रोमीन और यहाँ पे अपने पास है क्लोरीन, अगर अपने पास ये केस आता है, देखो अब देखो अगर इसमें मल्टीपल बॉन्ड होता तो मल्टीपल बॉन्ड को देख लेते, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, देखो इधर से 1 2 3 4 2 4 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, इधर से 1 2 3 4 2 4 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को। अगर नंबरिंग सेम मिलती है दोनों तरफ से तो अपन चेक करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का बी पहले आएगा, इसलिए इसी को देंगे लोवेस्ट नंबर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को सबसे एंड में देखना है, कई बार बता चुका मैं ये बात, पहले नहीं देखना है, पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल ही देखना है। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, पहले बी आता है तो पहले बी लिखेंगे, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 कार्बन मतलब पेंटेन, 1,5 डाईओइक एसिड, ये हो गया इसका करेक्ट नाम। ठीक है, अब अगर अपने पास 2 से ज़्यादा COH ग्रुप आते हैं, मतलब इफ़ देर आर मोर देन 2 COH ग्रुप्स, मतलब 3 4 5 6 ऐसे करके ज़्यादा अमाउंट में अगर अपने पास क्या जाए, ज़्यादा नंबर में COH ग्रुप आ जाए कंपाउंड के अंदर, देन द कार्बन एटम्स ऑफ एनी COH ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन PCC। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर अपने पास है CH2 CH CH2 COOH, एक COOH यहाँ लगा दिया और एक COOH यहाँ लगा दिया,
देखो दिक्कत ये है, ऐसी कोई दुनिया में पीसीसी नहीं है जो इन तीनों कार्बन एटम्स को, इस कार्बन एटम को, इस कार्बन एटम को और इस कार्बन एटम को एक ही चेन में ले जाए। अगर अपन ये कार्बन पीसीसी मानते हैं तो ये रह जाएगा, इसको मानेंगे तो ये रह जाएगा। मतलब अगर अपन पेरेंट कार्बन चेन लेते हैं ये वाली तो ये रह जाएगा, अगर पेरेंट कार्बन चेन लेते हैं अपन ये वाली तो ये रह जाएगा। इसका मतलब ऐसी कोई भी कार्बन चेन नहीं हो सकती जिसमें तीनों के तीनों कार्बन आ जाएं। इसलिए अपन क्या करेंगे, किसी को भी नहीं लेंगे, केवल ये होगी पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, अब देखो 3 सब्स्टिट्यूएंट बन गए अपने पास, ये वाला और ये वाला है तो ये फंक्शनल ग्रुप। नाम इनका एंड में आएगा अभी भी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा बताता हूँ। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से COH को कम नंबर मिले, इधर से भी 1 2 3 मिलेगा, इधर से भी 1 2 3 मिलेगा, तो अपन कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 तो नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, 1 पे 2 पे और 3 पे क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ट्राई ओइक एसिड नहीं लिख सकते अपन, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ओइक एसिड अपन तब यूज़ कर रहे थे, देखो यहाँ पे अपन ओइक केवल डाइओइक ट्राइओइक ओइक एसिड यूज़ कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि ओइक एसिड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन में इसका कार्बन आ चुका है। पर दिक्कत ये कि इस पेरेंट कार्बन चेन में COH का कार्बन आया ही नहीं, इसलिए इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए इसकी जगह अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा, ओइक एसिड नहीं लिखेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। अगर मान लो अपने पास ये आ जाता है, अपने पास मान लो आ गया ये अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 यही 5 कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो नंबरिंग के लिए मल्टीपल बॉन्ड से पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, फंक्शनल ग्रुप को पहले देखना है, मतलब नंबरिंग होगी राइट साइड से। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 इधर से अगर करते तो 1 2 3 4 मिलता, 1 4 कार्बोक्सिलिक एसिड को, इधर से कर रहे हैं तो 1 3 मिल रहा है, इसलिए राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट से तो पहले देखेंगे पर फंक्शनल ग्रुप से पहले नहीं देख सकते, सीधी सी बात ये। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, 6 कार्बन मतलब हेक्सेन। हेक्सेन नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे हेक्स 5 इन, क्योंकि इन भी तो प्रेजेंट है ना, हेक्स 5 इन। उसके बाद देखो यहाँ भी ई लगाया, यहाँ भी लगाया था मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है जो कि वोवल नहीं है। तो हेक्स 5 इन 1 3 6 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो अगर 3 या उससे ज़्यादा आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उस केस में पीसीसी के अंदर किसी भी कार्बन को नहीं लेते हैं। 4 कार्बोक्सिलिक एसिड आते तो उसका भी अपन पोजीशन बता देते, मान लो 2 पे आ गया तो 1 2 3 6 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। पेंटा कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 5 है तो बस ऐसे चलता हो जाएगा। अगर अगला रूल, इफ COH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन देन इट विल बी नेम्ड एज बेंजोइक एसिड। एग्जाम्पल देखो, अगर अपने पास COOH ये डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ जाता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन नाम लेंगे, इसका अपन नाम देंगे बेंजोइक एसिड। मतलब बेंजीन पे COOH, इसको अपन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका सिंपली नाम है बेंजोइक एसिड, इसको अपन बोलेंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है मतलब ऐसे, ये COOH है, यहाँ पे मान लो Br आ गया, यहाँ पे आ गया Cl, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, PCC बेंजीन है, मतलब बेंजीन मतलब ये बेंजोइक एसिड, ये पूरा क्या हो गया एक कंपाउंड अपना, उसी में सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। नंबरिंग कहाँ से होगी, इस कार्बन को देंगे 1, इसको नहीं, इसको देंगे 1 2। अगर अपन इधर से गए तो 2 3 मिलता है, इधर से मिलता है 2, तो पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी पहले। इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो 2 क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, जनरली अपन बेंजोइक यूज़ करते हैं, ठीक है, दोनों ही सही। ओके, अगर देखो आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको पता है क्या करना, आपको करना है क्वेश्चन। आप मेरे को इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिख के दिखाएंगे, ठीक है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिख के बताएंगे मेरे को, ठीक है, कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए, तो देखो सबसे पहली चीज़ PCC हो जाएगी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से जाएगी और यहाँ तक।
नंबरिंग के लिए देखो इधर से भी 1 इधर से भी 1, तो अपन क्या करेंगे मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4 5 ये हो गया नंबरिंग। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन मतलब ब्यूटाइल, तो इसको अपन बोलेंगे 3 ब्यूटाइल। 5 कार्बन मतलब पेंटा या पेंट, 1 इन 4 आइन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आया था तो इस क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से। ठीक है, ओके।